तो सवाल है अपना एक, वाई एक्स इक्वल टू दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस 0 to 1 2 ई की पावर एक्स ई की पावर टी वाई टी डी टी। ये क्या है? ये है फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसका सॉल्यूशन याद करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस इसको जो अक्स का फंक्शन है उसको बाहर ले लेते हैं, 2 ई की पावर एक्स 0 से 1 ई की पावर टी वाई टी डी टी। यहाँ लेमडा है, यहाँ 2 लेमडा, यहाँ लेमडा आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर टी वाई टी टी इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी टी को मान लिया सी। सी इक्वल टू है 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी डी टी। तो ये इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2 लेमडा ई की पावर एक्स इंटू सी। तो ये आ गई ई की पावर एक्स कॉमन, तो ई की पावर एक्स 1 प्लस 2 लेमडा सी, ठीक है। इसको दे दिया 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो अपने को वैल्यू सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी की, देखो ये वाई टी है, ई की पावर टी प्लस 2 लेमडा, ये वाई टी की वैल्यू ई की पावर टी 1 प्लस 2 लेमडा सी, ई की पावर टी 1 प्लस 2 लेमडा सी इंटू डी टी। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेता हूँ। तो 1 प्लस 2 लेमडा सी 0 से ये इंटीग्रेशन कर दिया इसका है, इसका ये आ गया ई की पावर टी इंटू ई की पावर टी ई की पावर 2t, तो ई की पावर 2t बाई 2 0 से 1। तो c इक्वल टू आ गया, देखो अब इसका इंटीग्रेशन की लिमिट लगाऊंगा तो ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, तो 1 प्लस 2 लेमडा सी ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। अब c के जो कोफिशिएंट है, इसका जो c का कोफिशिएंट है उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये इसका c का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो c कॉमन ले लिया मैंने, तो c कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस ये आएगा लेमडा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, लेमडा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई ये टोटल, तो c की वैल्यू आ गई अपने पास c इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2। वहर क्या है, लेमडा की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेमडा की वैल्यू जब 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 ये 0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आ गई। तो सी की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर माइनस 1 2 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1। ये सी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, ई की ये तो वाई एक्स क्या आ जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर एक्स 1 प्लस, अब देखो सी की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा इंटू सी, लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या आ गया, जब इसको अपन इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये रे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, ये बच गया ई की पावर एक्स ऊपर तो नीचे ये, तो ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1, जहाँ क्या है लेमडा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया इस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का सॉल्यूशन। तो अपना अगला सवाल है, शो दैट द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इंटीग्रल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई साइन एक्स प्लस टी वाई टी डी टी possesses no solution for f of x इक्वल टू एक्स। जब f of x इक्वल टू एक्स होता है तो इस जो इंटीग्रल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आता,
और जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है तो इसका इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन आता है, ये दिखाना है अपने को। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्टली इसको देखो वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/पाई साइन ए प्लस बी का वाला फॉर्मूला लगा दे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो 0 to 2 पाई साइन एक्स कोस टी प्लस साइन एक्स कोस टी प्लस कोस टी साइन एक्स वाई टी डी टी। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल प्लस, ये जब इसको बाहर लेते हैं साइन एक्स को, तो ये आ गया 1/पाई इंटू साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई कोस टी वाई टी डी टी प्लस 1/पाई, ये आ गया साइन एक्स इंटू ये यहाँ कोस एक्स है, यहाँ कोस एक्स, यहाँ साइन टी, तो इंटू कोस एक्स 0 से 2 पाई साइन टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो वाई एक्स क्या बन गया, अब यदि मतलब इसको 0 से 2 पाई कोस टी वाई टी टी को C1 और 0 से 2 पाई साइन टी वाई टी टी को C2, तो C1 इक्वल टू क्या है, C1 इक्वल टू 0 से 2 पाई कोस टी वाई टी डी टी, और C2 इक्वल टू क्या है 0 से 2 पाई साइन टी वाई टी डी टी। तो वाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, ये आ गया साइन सी, ये C1 और ये C2, तो C1/पाई साइन एक्स प्लस C2/पाई कोस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो केस फर्स्ट में जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो C1 और C2 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट केस फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई कोस टी वाई टी डी टी, तो कोस टी वाई टी, देखो वाई टी है ये रहा, यहाँ ये एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स है वाई एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस C1/पाई साइन टी प्लस C2/पाई कोस एक्स है, तो कोस टी, तो एक्स की जगह टी रख देते हैं, वाई टी बन जाएगा, वाई टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस C1/पाई साइन टी प्लस C2/पाई कोस टी। तो एफ ऑफ टी प्लस C1/पाई साइन टी प्लस C2/पाई कोस टी डी टी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 0 से 2 पाई, ये आएगा कोस टी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो ये एफ टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, तो टी आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी इंटू कोस टी प्लस C1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई कोस टी साइन टी, तो साइन ए कोस बे टू साइन ए कोस ए मतलब साइन 2a, तो साइन 2t बाई 2 इधर प्लस C2/पाई 0 से 2 पाई, ये आएगा कोस स्क्वायर टी को 2 के फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, 1 प्लस कोस 2t बाई 2
तो 1 प्लस कोस 2t इंटू dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अपन u इंटू वी मेथड से, इसका आ जाएगा कोस 2t/2 माइनस कोस 2t/2, इसका आ जाएगा t और इसका आ जाएगा साइन 2t/2। तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 2। इसी प्रकार c2 के लिए देखो, c2 के लिए आएगा 0 से 2 पाई साइन t t प्लस c1 अपॉन पाई को साइन t प्लस c2 अपॉन पाई कोस t इंटू dt। जब इस इंटीग्रेशन को करेंगे, ये एक्सरसाइज है आपके लिए, इसको आप करना। तो जब इसको इंटीग्रेशन को करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी c1 माइनस c2 इक्वल टू 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 से c1 और c2 की वैल्यू, इक्वेशन 2 क्या है, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, और ये क्या है, c1 माइनस c2 इक्वल टू 2 पाई। c1 इक्वल टू c1 माइनस c2 0 है, c1 माइनस c2 इक्वल टू 2 पाई है। तो ये कब ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, c1 माइनस c2 इक्वल टू 2 पाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो सिस्टम 2 और 3 इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होएगा इसका, c1 और c2 का नो सॉल्यूशन आएगा, इसका नो सॉल्यूशन। तो हम क्या हो गया, एफ ऑफ x इक्वल टू x के लिए ये इंटीग्रल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो दूसरा केस देगी एफ ऑफ x इक्वल टू 1, तो yx क्या हो गया, yx इक्वल टू 1 प्लस c1 अपॉन पाई साइन x प्लस c2 अपॉन पाई कोस x, ठीक है, ये आ गया। तो अब c1 की वैल्यू क्या थी, c1 इक्वल टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, c1 की वैल्यू थी ना कोस t yt dt। तो yt क्या आ गया, 1 प्लस c1 अपॉन पाई साइन t प्लस c2 अपॉन पाई कोस t इंटू dt, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आप कर लेना ये, तो क्या आएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 4 नंबर। सिमिलरली c2 की वैल्यू देखो, सिमिलरली c2 इक्वल टू 0 से 2 पाई साइन t 1 प्लस c1 अपॉन पाई साइन t प्लस c2 अपॉन पाई कोस t इंटू dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 ये आएगा। तो 5 नंबर आ गया इसका। तो 4 व 5 से देखो c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो c1 इक्वल टू c2 आ गया। अब ये c1 इक्वल टू c2 अपन इसमें रख देते हैं yx इक्वल टू 1 प्लस c1 अपॉन पाई या साइन x प्लस c2 अपॉन पाई कोस x, ठीक है। तो yx क्या आ गया, 1 प्लस c1 अपॉन पाई, c2 की जगह c1 रख दिया, तो साइन x प्लस कोस x। अब देखो c1 अपॉन पाई को एक दूसरा कांस्टेंट दे देते हैं, c1 अपॉन पाई इक्वल टू c। तो क्या आ गया, yx आ गया अपने पास, yx आ गया 1 प्लस c साइन x प्लस कोस x। तो इस जो होमोजीनियस जो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन थी उसका क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया, एफ ऑफ x इक्वल टू 1 हो तब सॉल्यूशन आ गया 1 प्लस c साइन x प्लस कोस x। ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि c है कांस्टेंट वैल्यू है, c की कुछ भी वैल्यू रखो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके एफ ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही अपने को सिद्ध करना था।